दोस्तों, यहाँ मंच पर वीर रस, श्रृंगार रस और जाने कौन कौन से रस हो रहे थे। देखो, मैं तो सिर्फ हास्य और व्यंग्य की बात करूंगा। कौन किसी से क्या लेता है और कौन किसी को क्या देता है। वाह वाह। कौन किसी को क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। थोड़ा हंस लेते हैं, थोड़ा हंसा देते हैं, अपनों में यही तो होता है। वाह वाह वाह। हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे चाहत है मेरी। भले ही कोई याद करे न करे, लेकिन हर अपने को याद करना आदत है मेरी, आदत। दोस्तों, मैं जब हिंदी की बात चल रही थी यहाँ, तो हिंदी में कविताएं हो रही थी। मैं सिर्फ एक व्यंग्य की बात हिंदी में करूंगा और एक राजस्थानी होने के नाते फिर राजस्थानी में कुछ हास्य व्यंग्य बोलूंगा। देखिए कि नेताओं पर सबसे ज्यादा कविताएं और व्यंग्य बने हैं, तो मैं एक हिंदी में बोलना चाहूंगा एक नेता की बात। देखिए आप कि जब भी कोई बड़ा नेता, देखिए आपकी, जब भी कोई बड़ा नेता ऊपर वाले की कृपा से, जब भी कोई बड़ा नेता ऊपर वाले की कृपा से ऊपर उठा लिया जाता है, समझ में नहीं आता उस दिन हमारे देश का झंडा नीचे झुका दिया जाता है। वाह। जब भी कोई बड़ा नेता ऊपर वाले की कृपा से ऊपर उठा लिया जाता है, पता नहीं उस दिन हमारे देश का झंडा नीचे झुका दिया जाता है। समझ में नहीं आता ये कितना बुरा किया जाता है। क्यों शहादत का मजाक उड़ाया जाता है। क्या उस दिन हम हमारे झंडे को 1 फीट ऊंचा नहीं उठा सकते? क्या उस दिन हम हमारे झंडे को 1 फुट ऊंचा नहीं उठा सकते और लोगों की संख्या ये कह करके नहीं मिटा सकते कि ये झंडा इन लोगों की कारगुजारियों से, इन महान आत्माओं की कलाकारियों से वैसे ही शर्मसार था, ऊपर उठकर लहराने के लिए बेकरार था। अजी, हम तो चाहते 1 फुट ही क्यों, 1 गज यानी 3 फुट ऊंचा बुलंद हो, मगर उसके लिए तो ऐसा तब होगा ना जब ऐसे 2-4 नेताओं की सांसें बंद हो। हम तो चाहते हैं 1 फुट क्यों, 1 गज यानी 3 फुट ऊंचा बुलंद हो, मगर ऐसा तो तब होगा जब ऐसे 2-4 नेताओं की सांसें बंद हो। हर रोज और फिर झंडा देखिए कि हर व्यक्ति भारत का कहेगा कि अब हमारे देश में अनाचार, हत्याचार, बलात्कार, रिश्वतखोरी नहीं रही और नहीं गरीब बच्चे कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की टूटी चप्पलें कचरे में बीनते हैं और जब भूख लगती है तो वो एक दूसरे के मुंह से रोटी नहीं छीनते हैं, वो एक दूसरे के मुंह से रोटी नहीं छीनते। ये हिंदी में एक व्यंग्य था। और जब ओलंपिक में खेलों में हमारा देश एक भी स्वर्ण पदक जीत के नहीं लाया, तो मैंने एक तरकीब लगाई। देखिए आप, ये 2-4 लाइनें देखिए कि जिस दिन हेरा फेरी, रिश्वतखोरी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ऐसे कर्तव्यों को जब ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया जाएगा, तो भाई साहब सच मानिए सारे के सारे स्वर्ण पदक हमारा देश जीत के ले आएगा। क्या बात है। जिस दिन हेरा फेरी, बलात्कार, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, ऐसे कर्तव्यों को जब ओलंपिक खेलों में सम्मिलित कर लिया जाएगा, सच माने भाई साहब सारे के सारे स्वर्ण पदक हमारे देश के ही जीत के लिए आएंगे। देखिए, अब मैं राजस्थानी की बात करूंगा। एक राजस्थानी, क्योंकि यहाँ राजस्थानी में एक भी कवि महोदय ने नहीं बोला, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं राजस्थानी बात करूं। देखिए, मंच से आज्ञा चाहूंगा कि देखिए आप एक व्यंग्य देखिए राजस्थानी में, एक थी बहू और एक थी सास। ये गद्दे में व्यंग्य देखो मेरा, एक थी बहू एक थी सास, बेटा था चंद्र प्रकाश।
एक थी बहू, एक थी सास, बेटा था चंद्र प्रकाश, बैठे थे आसपास। होकर उदास अचानक माँ बोली, बेटा कल्पना करो मैं और बहू दोनों गंगा जी जाएं और नहाते वक्त हमारा पैर फिसल जाए और हम गंगा जी में डूब जाएं, तो बेटा तू अपना फर्ज कैसे निभाएगा? देखो कितनी बड़ी समस्या है। एक थी बहू, एक थी सास, बेटा था चंद्र प्रकाश, बैठे थे पास पास। अचानक माँ बोली, बेटा कल्पना करो मैं और बहू दोनों गंगा जी जाएं और नहाते वक्त हमारा पैर फिसल जाए और गंगा जी में डूब जाए, तो बेटा तू अपना फर्ज कैसे निभाएगा? डूबती हुई माँ और बहू में किसको बचाएगा? कदरदान महरवान लड़का हो गया परेशान। उसके कोई युक्ति दिमाग में नहीं आई, क्योंकि एक तरफ थी माँ, एक तरफ था कुआं, दूसरी तरफ थी खाई। एक तरफ था कुआं और दूसरी तरफ थी खाई। तभी अचानक पत्नी ने जुबान खोली और यूं बोली, हे पतिदेव, आप अपना फर्ज श्रवण कुमार की तरह निभाओ और डूबती हुई माँ और पत्नी में माँ को ही बचाओ। अजी हमारा क्या है, हम तो जवान है, खूबसूरत है, मौत से भी लड़ जाएंगे, जूझ जाएंगे, और हमें बचाने ऐसे नौजवान खड़े हैं जिनको तैरना भी नहीं आए, वो भी कूद जाएंगे, वो भी कूद जाएंगे, वो भी कूद जाएंगे। दोस्तों एक अभी राजस्थानी में जब नेताजी स्वर्ग वहां नरक में गए, देखो आप, अब वहां से यमराज जी ने उनको क्या बोला, देखिए आप, ये राजस्थानी में कि एक स्वर्गीय नेताजी, देखिए साहब, कि एक स्वर्गीय नेताजी जब नरक में आया, एक स्वर्गीय नेताजी जब नरक में आया, वहीं देखते से नए राक्षस सक पकाया। यमराज जी बोलिया कि आओ कलयुग का भगवान था न करूं सत सत नमन। यमराज जी मुनिम चित्रगुप्त से बोलिया, नेताजी को लेखो जोखो तुरंत 5 मिनट में बताओ। नेताजी को लेखो जोखो तुरंत जल्दी से बताओ, यहाँ की करतूता कारनामा न अच्छी तरह समझाओ। चित्रगुप्त जी हाथ जोड़कर बोलिया, महाराज यहाँ का हिसाब किताब में इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे थे? महाराज यहाँ नेताजी का हिसाब किताब में इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे हो? कलयुगी कंप्यूटर भी न बता पाए और आप 5 मिनट में बता रहे हो। काई रिश्वत को चक्कर तो न चाल रहे हो, काई रिश्वत को चक्कर तो न चाल रहे हो, पेपर लीक का घोटाला में तार तो न जुड़ रहे हो। महाराज मारी भी सुन लो, यहाँ का 5 साल का हिसाब किताब भ्रष्टाचार का इतना रिकॉर्ड बन रहा है कि वहीं बताबा में 5 तो का 50 भी कम पड़ रहा है, 50 भी कम पड़ रहा है। जय भारत।